क्या यूपी पुलिस की लापरवाही से 2027 का चुनाव हार जाएंगे योगी? कई जिलों से आई हड़कंप मचाने वाली खबर, नए डीजीपी साहब भी हैरान। रायबरेली में पुलिस देती है 3rd डिग्री इलाज, बेटे की पिटाई देख पिता की सदमे में मौत। कौशाम्बी में ऐसा आरोप कि पिता ने खुद दे दी जान। गोरखपुर में माफिया नहीं पकड़ा जा रहा है। पश्चिम यूपी में शोहदों का कैसे बढ़ा आतंक। मथुरा की घटना से योगी नाराज, यूपी कैसे बन रहा बंगाल। यूपी में पंचायत चुनाव से ठीक पहले कानून को ताक पर रखने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। क्या पूर्व डीजीपी साहब की विदाई और नए डीजीपी साहब के स्वागत में यूपी पुलिस का ध्यान कहीं भटक गया है? जिस पुलिस के मॉडल के चर्चे देश में हुए, उसी पुलिस के कुछ पुलिस वाले योगी की मेहनत पर ऐसा लगता है बुलडोजर चला रहे हैं। पुलिस के लिए 3rd डिग्री हथियार बन गया है। वसूली तक के आरोप लग रहे हैं। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र की रहने वाली सुखराना ने सीएम को पत्र लिखकर इसकी पोल खोली है। उन्होंने लिखा, 26 मई को 3 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में घर आए और पुत्र अनिकेत उर्फ अंकित को लेकर थाने चले गए। जब थाने जाकर देखा तो पुलिस वालों ने कहा अनिकेत ने चोरी की है। बेटे ने बताया पुलिस वालों ने बहुत मारा है, उसके पेट में गंभीर चोट के निशान थे। उन लोगों ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। जब पता चला बेटे की तबीयत खराब है तो पति रामेश्वर एम्स पहुंचे, जहां बेटे की हालत देख उन्हें ऐसा सदमा लगा कि बाहर निकलते ही अटैक से उनकी मौत हो गई। हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस की लापरवाही की ऐसी ही घटना कौशाम्बी से भी सामने आई, जहां पुलिस वालों ने एक लड़के को पॉस्को एक्ट के आरोप में जेल में डाल दिया। पिता ने जान दे दी। जांच हुई तो पता चला मामला एक थप्पड़ से जुड़ा था। कानपुर में एक 40 साल के व्यक्ति ने तो सिर्फ इस वजह से ये दुनिया छोड़ दी क्योंकि पुलिस वाले उससे 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। उसके खिलाफ ग्राम प्रधान ससुर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसी समझौते के लिए जब पहुंचा तो उसे फंसाने का डर दिखाकर ये मांग की गई। जांच के बाद 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। हालत ये हो गई कि यूपी के जिन थानों में कुछ वक्त पहले तक अपराधी लाइन लगाकर खड़े रहते थे, गले में तख्तियां लटकाए कहते थे साहब मुझे जेल में डाल दो, उस यूपी में गोरखपुर का एक माफिया सीधा पुलिस को चैलेंज कर रहा है। उत्तर प्रदेश के टॉप 68 माफियाओं में से एक सुधीर सिंह बीते करीब 2 हफ्ते से फरार है। दावा किया जा रहा है कि फरारी के दौरान ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी डाले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उसका लोकेशन नहीं ढूंढ पा रही। यानी बदमाशों को सबक सिखाने वाली पुलिस लगता है सुस्त पड़ गई है। दिन रात की ड्यूटी, वीवीआईपी की देखरेख और त्योहारों के बीच ज्यादा काम लगता है इन पर भारी पड़ रहा है। या फिर कुछ पुलिसकर्मियों की कलई खुलनी अब शुरू हो गई है। जो पाप तो बड़े बड़े करते थे पर उसे छिपा लेते थे, लेकिन योगी सरकार में जब फाइल खुल रही तो बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं। यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि यूपी पुलिस के जवान कभी 3rd डिग्री तो कभी रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं, बल्कि सवाल है योगी की सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि पर बट्टा लगाने का। अगर आप किसी से पूछे कि योगी ने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल में क्या सबसे शानदार काम किया, तो पुरुष से लेकर महिलाएं तक एक सुर में कहेंगे योगी जी ने सुरक्षा की व्यवस्था शानदार की है। पहले जिन क्षेत्रों में शाम में जाने में डर लगता था, वहां अब रात में भी आराम से पहुंच जाते हैं। अपराधियों का भय समाज से खत्म हो गया है क्योंकि उन्हें पता है माफिया चाहे कितना भी रसूखदार हो, योगी उसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। ऐसे में नए डीजीपी साहब को कानून व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। खुद योगी को 2017 वाला अंदाज दिखाना होगा, वरना चुनाव में भी उलटफेर हो सकता है क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ किसे कुर्सी देनी है इसका फैसला जनता करती है।